पांचवें एपिसोड में आपने पुष्प की कहानी सुनी। अब आगे। महर्षि स्थूलशिरा के शाप से पुष्प पूर्णतया राक्षस के रूप में बदल गए। समय बीतने के साथ उन्हें लगने लगा कि किसी कारण से अगर उनकी मृत्यु महर्षि के बताए उद्धारक के आने से पूर्व ही हो गई तो उनकी कीर्ति का क्या होगा। उन्हें विचार आया, यदि उनकी उम्र बहुत लंबी हो जाए तो वे अपकीर्ति के भय से मुक्त होकर राक्षस जीवन का आनंद भी ले सकेंगे और उद्धारक के आने पर कीर्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। यह सोचकर उन्होंने ब्रह्मा की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने लंबी उम्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। मृत्यु और अपकीर्ति का भय जाते ही पुष्प निरंकुश हो गए और अपने राक्षसत्व को स्वच्छंद होकर भोगने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। उन्हें लगने लगा कि वे चाहें तो इंद्र का स्थान भी ले सकते हैं। उनका उन्माद इतना बढ़ा कि एक दिन उन्होंने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकार दिया। इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने अपने वज्र से पुष्प पर प्रहार किया। ब्रह्मा के वरदान से उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, पर उनका सर, गर्दन, हाथ, जंघा सहित पूरे पैर सब उनके धड़ में घुस गए। अब वे मात्र एक कबंध थे। उन्होंने इंद्र से गुहार लगाई कि इस प्रकार तो वे कुछ भी खा पी नहीं सकेंगे। ऐसा हुआ तो मृत्यु निश्चित है और यह तो ब्रह्मा के वरदान का अपमान होगा। इंद्र गुस्से और जल्दी में थे। उन्होंने तुरंत कबंध के ऊपरी भाग पर एक भयानक आंख और निचले भाग पर एक तीक्ष्ण दांतों वाला मुंह बना दिया। इसके अतिरिक्त भोजन पकड़ने के लिए बहुत लंबे दो हाथ भी लगा दिए। कबंध अब अपने राक्षसत्व से कोई आनंद उठाने लायक नहीं रहे। पास आए भोजन को पकड़ना और उदरपूर्ति एकमात्र कर्म रह गया था। उन्होंने प्रभु स्मरण में अपना मन लगाया और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करने लगे। उनके पुण्य खाते में वृद्धि हो रही थी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या का स्थान दैविक ज्ञान ले रहा था। वे श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की तलाश में कई वनों को पार करके कदम वन पहुँचे। वे तीक्ष्ण बाणों और बिजली की चपल तलवारों से सुसज्जित थे। वे जैसे ही कबंध के नज़दीक पहुँचे, कबंध ने अपने प्रयास से दोनों को एक एक हाथ से पकड़ लिया। उसके हाथ मुंह की ओर मुड़ते उससे पहले ही विद्युत की गति से राम और लक्ष्मण की तलवारों ने उनके दोनों बाजू काट डाले। कबंध समझ गए ये उनके मुक्तिदाता हैं। वे विखंडित होकर एक दैविक देह में बदल गए। उन्होंने श्री राम को नमन किया। अपने अर्जित दैविक ज्ञान से उन्होंने श्री राम की वर्तमान स्थिति देखी और बोले, एक भयानक युद्ध आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका शत्रु रावण महाबलशाली है। उससे जीतने के लिए आपको बहुत से संसाधन चाहिए होंगे और उसके लिए आपको साधन संपन्न सहयोगी की आवश्यकता होगी। किष्किंध्या के पास ऋषिमुख पर्वत पर आपको सुग्रीव मिलेंगे। वे अपने भाई बाली से त्रस्त हैं। आपकी और सुग्रीव की मित्रता आप दोनों के काम आएगी। इतना कहकर नवदेव देवलोक की तरह अग्रसर हो गया। मन्नूलाल एक बात से सहमत और दूसरी से आनंदित थे। वे सहमत थे कि इंसान की लिप्साएं एवं उन्हें पोषित करने वाली परिस्थितियां ही उनके द्वारा पूछी गई विकृतियों के लिए जिम्मेदार हैं, और आनंदित थे कि यह समझने की राह में उन्होंने एक अद्भुत कहानी का आनंद भी लिया। तो चलिए सुनेंगे अगले एपिसोड में एक कोई नया किस्सा।